एक बात और भी है, देखिए जितने डायनास होते हैं, जितने वंशवादी पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके साथ ये दिक्कत होती है। उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो सत्ता को अपनी बपौती मान के चलते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज को, जैसे मेरा घर है, मैं मान के चलता हूँ मेरे पिताजी ने मुझको मेरा घर दिया है, अब उस पर कोई डाका डालेगा तो फिर मैं बर्दाश्त तो नहीं करूंगा ना। तो इस सत्ता को अपनी बपौती मान के चलते हैं। और जैसे अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनके अलावा किसी और को मुख्यमंत्री होने का हक ही नहीं है। तेजस्वी यादव को लगता है मेरी माँ मुख्यमंत्री, मेरे बाप मुख्यमंत्री, भला मेरे अलावा कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। राहुल गांधी कहते हैं हम तो साहब 6 पुश्तों से राज कर रहे हो, कहते हैं हम तो सत्ता के बीचों बीच पैदा हुआ था। तो एक ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये जो एक एक इस बात का एक, कल को आप अंबानी के लड़के से अगर, अच्छा ये देखिए कहावत भी, मतलब उदाहरण भी यही देते हैं, कहते हैं अंबानी के बेटा अगर अंबानी की कंपनी पे कब्जा कर सकता है तो मैं भारत देश में क्यों नहीं कर सकता। तो उनसे बताओ कि भाई अंबानी के बेटे जो रिलायंस, उसके बाप की कंपनी है। भारत तुम्हारे बाप का है, तुम्हारी माँ का नहीं है, किसी के बाप का या किसी की माँ का नहीं। नहीं मैं आप सोचे क्या उदाहरण है, अंबानी से उदाहरण दे रहे थे इंग्लैंड में बैठ के, कह रहे थे कि अगर भाई मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी जगह बैठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। अरे भाई मुकेश अंबानी रिलायंस के हेड इसलिए क्योंकि रिलायंस उनके बाप की कंपनी थी, भारत किसी के बाप का नहीं है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हमसे कह रहे थे कि राहुल गांधी को सत्ता की इतनी ललक इस तरह इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्ता किसी और के हाथ में रहे, बागडोर उनके हाथ में रहे, वो पूरी दुनिया में घूमते रहे, जिम्मेदारी कोई ना हो, ताकत पूरी हो। लेकिन अब उनको समझ में आया कि साहब सत्ता हाथ में नहीं रहेगी तो ये 6 पुश्तों से जोड़ा गया। अच्छा मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मोतीलाल नेहरू के बाद 6 पुश्तों में इस परिवार में किसी ने काम नहीं किया। मोतीलाल नेहरू के बाद एक भी शख्स ने इस परिवार में काम नहीं किया। लेकिन कोई आदमी चार्टर्ड प्लेन से नीचे चलता नहीं, पूरी दुनिया में 65 विजिट, साल भर के 68 विजिट होते हैं, मतलब अरबों रुपए की विदेश यात्राएं करते हैं पूरा परिवार, माँ बेटा सब। और मैं फिर कह रहा हूं कि साहब मोतीलाल के बाद किसी ने इस परिवार में काम नहीं किया। वही 1,24,000 रुपए सांसद की सैलरी है, अब उसमें ये इतनी अय्याशी कैसे हो रही है, ये भी सोचने की बात है। ये तो है साहब, डायनास का तो वही है साहब, अखिलेश जी को ले लीजिए ना। अरे मुझे ये जो है ना, ये बंदा घोर एक इसकी जो है वो कॉम्पिटेंस चैलेंज लगता है, मतलब टोटली इनकॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंस का सीधे ये बात है ना, आप इसको समझे, जितने लोग सत्ता के एक शुरुआत पे एकदम टॉप पे बैठा दिए गए, उनको राजनीति का आइडिया नहीं है। राहुल गांधी को राजनीति का आइडिया नहीं है, अखिलेश यादव को अभी राजनीति कहाँ का बैठा आइडिया, है बेचारा राजनीति टॉप पे, उसको आप बगैर मतलब ब्लेम कर रहे हैं, गरीब किसको बड़े को, राहुल गांधी को। किस अरे भाई राहुल गांधी तो यूपीए 10 साल सरकार ही चला रहे थे भाई, वो तो इतने टॉप पे थे कि वो प्रधानमंत्री का आदेश लेके ऐसे फाड़ देते थे। वो तो आप देखिए, वो कैबिनेट डिसीजन ऐसे फाड़ देते, वो अध्यादेश फाड़ देते थे। उनसे ज्यादा टॉप पे कौन होगा साहब, ये तो राष्ट्रपति नहीं कर सकता जो काम उन्होंने किया। वो तो जाने दीजिए, वो तो बहुत टॉप पे थे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद से शुरुआत की। एक आदमी ऐसा है जिसने टॉप से राजनीति नहीं शुरू की और जो कि वंशवादी भी है, वो तेजस्वी यादव है। उसको राजनीति आती है, लेकिन उसके भी इसलिए क्योंकि उसने कक्षा 9 के आगे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। उसने कहा छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में किसने पढ़ाई नहीं, किसने क्या किसको क्या बनाया है, हम राजनीति करते हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव को राजनीति आने का एक कारण यह भी है कि जब तेजस्वी बड़ा हो रहा था तो लालू जेल चले गए थे, तो सारी पार्टी उनको खुद देखनी पड़ी थी। तो आप इसको समझिए ना, क्योंकि लालू जेल चले गए इसलिए तेजस्वी यादव ने राजनीति सीख ली। मुलायम सिंह यादव चूंकि अंतिम समय तक अखिलेश के ऊपर साया लेके बैठे रहे, यहां तक कि आपने देखा कि वो अखिलेश को सामने रख के मोदी के कान में फुसफुसाते भी नजर आए कि मेरे बच्चे को बचा के रखना। तो आप इसको, एक कहा ना कि बरगद की साया में फिर कोई प्लांट कैसे पनपता है। ऐसे कोई तो एग्जांपल्स होंगे ना जो पुराने जमाने में थे। तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, शी स्टार्टेड एट द टॉप। लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी का जो बचपना बीता था वो 1947 के पहले बीता था, वो भी इलाहाबाद जैसी जगह बीता था, वो भी ऐसे मौके पे बीता था जब इलाहाबाद पूरे देश की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होता था। इसलिए इंदिरा गांधी को राजनीति आती थी, राजीव गांधी को नहीं आती थी। ये तो बात आपकी कुछ कुछ इसमें दम है।